सो असाइनमेंट 1 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस ट्राई करे थे असाइनमेंट 1 के? इसमें मेरा सेकंड हो गया, फर्स्ट वाला मुझे पूछना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाला नहीं हुआ तो इसकी वजह से थर्ड नहीं हुआ। हाँ, वो दोनों सेम थे। हाँ। ठीक है, देखते हैं। बाकी फिफ्थ हो गया मेरा और ट्रू फॉल्स मेरे ख्याल से हो गए होंगे। हाँ जी वो हो गया। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप रोहित? सो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, ए आपका एक 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमें बता रखी हैं। वो आपकी है 1 2 -3। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है बताओ? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो। ठीक है। और डायगोनल के ऊपर क्या होंगे वो हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उसे ए बी सी हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे तो केले हैमिल्टन थ्योरम का है, पर हम इसे इस वे से भी जा सकते हैं। ठीक है। जब केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाऊंगी तो उस वे से भी करना सिखा दूंगी। अब बोला क्या है क्वेश्चन में हमें कि हमें ए इनवर्स को एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए एंड ए स्क्वायर। लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हो क्या होता है? बेसिस पढ़ा होगा। उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ा होगा, स्पैनिंग पढ़ी होगी। मान लो अगर आपके पास v1 v2 सो ऑन टिल vn, इसको अगर बेसिस प्रूफ करना है तो किस तरीके से करते थे? li दिखाते थे। li कंडीशन आपकी क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टिल अल्फा n सच दैट अगर इन स्केलर्स के साथ इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए मीन्स अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 so on till alpha n vn, this is equal to 0 implies alpha I is equals to 0। ये li की कंडीशन है। जो ये लेफ्ट साइड लिखा है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कोई स्केलर आपको मिले जिसका आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करो प्लस एक स्केलर का ए के साथ प्रोडक्ट प्लस एक स्केलर का ए स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम स्केलर चूज कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना था। ये क्लियर हुआ? यस। तो अब ए स्क्वायर निकाल के बताओ क्या आएगा? 100 a 20 b c -3 100 a 20 b c -3। प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा?
प्रोडक्ट करने के बाद आपका आएगा 1 3a AC माइनस 2b 0 4 माइनस c 0 0 ठीक है। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू अल्फा i प्लस बीटा a प्लस गामा a स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस बीटा ए आपके पास था 1 0 0 a 2 0 b c माइनस 3 प्लस गामा ए स्क्वायर हमारा निकल के आया है 1 0 0 3a 4 0 ए सी माइनस 2b माइनस c 9। ए इनवर्स भी निकाल के बता दो एक बार क्या आएगा। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए मैट्रिक्स का, इसका -6 yes 1 upon -6 and what will be adjoint a, -6 0 0 -3a -3 0 AC -2 AC माइनस 2b C and 2 2 यही आ रहा है। साइन चेक कर लो अपने। यहाँ तक ठीक है। ए इनवर्स ये आ गया हमारा। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसे 1 अपॉन -6 -6 0 0 3a -3 0 AC -2b -c 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 0 a बीटा प्लस 3a गामा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा 0 b बीटा प्लस AC माइनस 2b गामा c बीटा माइनस c गामा एंड फाइनली अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 9 गामा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी सी वैल्यूज हैं वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप कंडीशंस इक्वेट करो ना तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाली करो, क्योंकि जो आपका ए मैट्रिक्स था उसके डायगोनल में 1 2 -3 ये हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाली कंडीशंस को आप पुट करना, ए बी सी वाली कंडीशंस को मत पुट करना। मतलब A12 A13 और A23 वाली कंडीशन को मत पुट करना, क्योंकि इसमें रिस्क है, ये हमारा आंसर वेरी करा सकती है।
तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल वाले हैं सिर्फ उन्हीं को करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -6 अपॉन -6 इज 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -6, इट विल बी 1/2 अल्फा -3 बीटा प्लस 9 गामा, दिस इज इक्वल टू -1/3। अब मुझे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल के बता दो क्या आ जाएंगी। 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है। निकली कोई वैल्यू? बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, गलत लग रहा है। बताओ। अल्फा की आई है 19/42। नहीं, कुछ गलत हो रहा है। ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। देखो, अगर दूसरी इक्वेशन को आप लिख दो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा
प्लस 8 गामा इक्वल टू 1। ठीक है, Alpha 19/6, beta -3, gamma 5/6. नहीं, करवाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा आ रहा है 3 अल्फा माइनस 9 बीटा प्लस 27 गामा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बचेगा माइनस बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट, माइनस बीटा माइनस 3 गामा, हाँ ये वाला तरीका भी ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई मत करो, सीधा कर लो सब्ट्रैक्ट। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, तो 1/2। ये भी मल्टीप्लाई मत करो। ये करा इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट, और अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 5 बीटा माइनस 5 गामा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, 5/6। ये एक इक्वेशन बन रही है, -2 बीटा माइनस 6 गामा इक्वल टू 1, और एक है 30 बीटा माइनस 30 गामा इक्वल टू 5। म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना अब। ठीक है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो ना, तो बीटा 6 बीटा माइनस 6 गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक ये इक्वेशन है हमारी, इसको इक्वेशन 1 तो कह दो, इसको इक्वेशन 1 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 8 बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई। ये क्लियर हुआ? आप लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। तो बीटा आपका 0 आ चुका है। ठीक है, अब अगर बीटा 0 आ गया है तो गामा इजीली निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। बीटा इक्वल टू 0 करा तो गामा -1/6। अल्फा विल बी 1 माइनस बीटा माइनस गामा। बीटा तो आपका 0 है और गामा आपका -1/6 है, तो ये आ गया आपका 7/6। सो दिस मीन्स दैट कि ये अल्फा बीटा गामा आपके आए हैं 7/6, 0 एंड -1/6। तो ये आंसर था आपका। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 और 3 है, और पूछा हुआ है कि आपका अगर इन्वर्स मैट्रिक्स लिखा जाए BIJ तो B11 और B22 की एंट्रीज क्या होंगी। अब अगर आपका कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें डायगोनल है 1 3, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज 0। ठीक है, और ये A21 ही लिख दो क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट आपका आएगा 3, एडजॉइंट आपका बनेगा 3 0 -A21 1। ठीक है, तो B11 क्या आ जाएगा 1, और B22 आ जाएगा 1/3। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिर से यही क्वेश्चन था कि A आपका एक 3x3
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज हमें दे रखी हैं, तो फाइंड करो अल्फा बीटा गामा सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो ये ट्राई करना होमवर्क में। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था असाइनमेंट का, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल, जो डिस्टिंक्ट एंट्रीज वाला था, मैट्रिक्स बी फाइंड करने वाला। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसमें ए पार्ट था कि अगर ए प्लस बी डिफाइंड है तो क्या बी प्लस ए डिफाइंड होगा। ट्रू और फॉल्स। ट्रू। यस, ट्रू। सेकेंड वन वाज कि अगर ए बी डिफाइंड है तो क्या बी ए डिफाइंड होगा। फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल बताओ। ए बी का ऑर्डर 2x3 और बी का ऑर्डर ए का ऑर्डर 2x3 और बी का ऑर्डर 3x4। तो ए बी का आ जाएगा 2x4 और बी ए का डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, रीजन बताओ। नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। करेक्ट। क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा डिफाइंड है। नो। यस। जिसने नो का है वो एक बार काउंटर एग्जांपल दे। ए का ऑर्डर 2x3 अगर ले तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3x2 और एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, तो डिफाइन नहीं आ रहा ना। क्लियर हुआ रोहित। यस। ए ट्रांसपोज क्या हमेशा डिफाइंड है। अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n ले लूँ तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा n क्रॉस m। सो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा m क्रॉस m, सो इट इज डिफाइंड। प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। दिस मीन्स कि अगर किसी चीज़ को ट्रू दिखाना है तो इन जनरल लेके करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मैं कोई भी ऑर्डर लेके आपको बता दूं कि 2x3 ले लूं, अगर हो सकता है किसी एक के लिए हो जाए फिर दूसरे के लिए ना हो। तो जब भी इन जनरल दिखाना है तो m क्रॉस n ऑर्डर करके लेंगे। ई पार्ट, अगर ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है आपका तो क्या बी ए ट्रांसपोज डिफाइंड होगा। मेरा तो ये ट्रू आ रहा है। प्रूव करके कैसे दिखाओगे कि अगर ट्रू आ रहा है तो। अगर ए और ए बी ट्रांसपोज डिफाइन है तो ए का ऑर्डर मैं लूँ
M क्रॉस N इन जनरल, हम्म और B ट्रांसपोज N क्रॉस P, A के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तभी डिफाइन होगा। तो ए बी ट्रांसपोज का तो आपका बन रहा है एम क्रॉस पी। अब बी ए ट्रांसपोज का देख लेते हैं। बी का ऑर्डर रहा होगा पी क्रॉस एन, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा एन क्रॉस एम, तो बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा आपका पी क्रॉस एम। यस, इट इज डिफाइंड। ठीक है।